उद्धव ने जो है बड़ी विचित्र दशा गोपियों की देखी। उद्धव देख रहा है ये किससे बात कर रही है, छुप करके। इतने में वहां नारद जी प्रकट होते हैं और वो कहती है, बाबा बाबा मैं आपको नमन करती हूं, मेरी प्रार्थना है। बोले कहा, मैं बड़ी पर नहीं लगता और काम बिगड़ जाते हैं, और काम बिगड़ जाते हैं तो मुझे परिवार के लोग डांटते हैं, नाराज होते हैं, गुस्सा होते हैं। पर मैं क्या करूं, मेरा खुद ही मन नहीं लगता, मेरा दिमाग नहीं लगता, यही समाया रहता है, चित्त पर चढ़ा रहता है, मेरे हृदय में समाया रहता है। अब इतनी तो मैं हूं नहीं कि अभी परिवार छोड़ के उसका संसार का त्याग कर पाऊं, इतनी तो मैं बन नहीं पाई। और जिसमें जहां मैं रह रही हूं वहां का भी काम बिगड़ रहा है। दुनिया वाले मुझे पागल कहते हैं, बाबा मेरे कुछ उपाय करो। उद्धव पागल हो गया कि जिसका ध्यान करने के लिए लोग कंदराओं में, गुफाओं में, पर्वतों में, जंगलों में जाते हैं, वो इसके ध्यान में गोबर डालते हुए जबरदस्ती आ रहा है, दूध निकालते हुए, धार काटते हुए जबरदस्ती आ रहा है। कितनी धन्य है ये गोपी। अरे ऐसे तो मेरे मन में भी कभी भगवान जबरदस्ती नहीं आया, मुझे भी याद करना पड़ता है। और इसके धन्य है। उद्धव की भी आंखें फटी की फटी रह गई। बोले मैं जिसे पागल समझ रहा था, गमारिन समझ रहा था, गोबर पानी करने वाली समझ रहा था, चौका बासन समझ करने वाली समझ रहा था, वो कोई साधारण उसने सोचा कि मैं इसको क्या ज्ञान दे पाऊंगा, जिसके हृदय में ज्ञान का सागर पहले ही बैठा है। भगवान स्वयं ज्ञान स्वरूप है, उसके हृदय में बैठे हैं, मैं क्या करूं। कई ऐसे दृश्य उसने देखे। अंतिम में गोपियों का झुंड था, उसमें राधा रानी बैठी थी। वहां पे उद्धव गया और जब राधा रानी बैठी और वहां पे जब उद्धव गया तो उसने कोशिश की कि मैं जिस लक्ष्य के लिए आया हूं कम से कम उसे पूरा करूं। सुनती रही ये कहते रहे, सुनती रही ये कहते रहे। अंतिम में राधा रानी ने पूछा, उद्धव भैया एक बात बताओ, तुम द्वैत को मानते हो कि अद्वैत को? बोले अद्वैत को। बोले अद्वैत में एक होता है कि दो? बोले एक ही होता है। बोले और सब? बोले मिथ्या। बोले तुम कैसे ज्ञानी हो, जब तुम्हारे लिए हम और ये संसार सब मिथ्या है, फिर काहे को हमते मूड मार रहे हो? सोई उद्धव की बुद्धि के तारे खुल गए, पावन में गिर पड़े। बोले जी द्वैत, अद्वैत, विशिष्टाद्वैत ये सब जानती हैं, उसके बाद इतना प्रेम है? पांव में गिर करके बोला, हे राधा रानी, सरस किशोरी बयस किशोरी रति रस बोरी कीजे कृपा की कोर। श्री राधे कीजे कृपा की कोर। श्री राधे कीजे कृपा की कोर। साधनहीन
दीन में राधे तुम करुणामयी कृपा अगाधे। काके द्वारे में जाए पुकारे कौन निहारे दीन दुखी की ओर। श्री राधे कीजे कृपा की को। हे राधा रानी, मेरी बुद्धि का हरण कर लो। इस बुद्धि ने जो है ना बड़ा मुझे पागल बनाया। मैं तो पोथियों में लिखे पढ़े ज्ञान को ही ज्ञान समझ रहा था, जबकि उसका तो ज्ञान से दूर दूर तो कोई लेना देना नहीं है। सोहन राम प्रेम बिनु ज्ञानू कर्ण धार बिनु जिमे जल जानू। बोले मैं तो बड़ा, मेरा जीवन बेकार चला गया। अब मैं बुद्धिमान बनना नहीं चाहता, अब मैं पढ़ा लिखा रहना नहीं चाहता। मेरे ज्ञान को नष्ट करो, क्यों जा ज्ञान ने मेरो सवरो सत्या नाश कर दो। अब मुझे प्रेम चाहिए, मुझे भक्ति चाहिए। मैं तो यही धोखे में रहो किताबी ज्ञान के में। मुझ पे कृपा करो, मुझे भिक्षा दो भक्ति की, प्रेम की। राधा रानी ने उद्धव को जो है उसमें प्रेम प्रदान किया है कि उद्धव ले, ये प्रेम दे रही हूं। जब प्रेम मिला तो ज्ञान जो है थोड़ा जो बाकी था, बोला नहीं नहीं, मुझे ये थोड़ा बहुत ज्ञान है, इसे बंद करो। एक हमारे व्रज के बड़े महान संत हुए जिनका नाम था रसिका पागल बाबा। रसिका पागल, वे एक पंक्ति गाया करते थे, बहुत प्यारी पंक्ति लगती मुझे। जैसे उद्धव कह रहा है ना कि मैं अभी तेरे प्यार का आधा ही पागल हुआ हूं, और मैं आधा नहीं, मैं पूरा पागल होना चाहता हूं, अधूरा नहीं। बोले मैं पूरा होना चाहता हूं। तेरे प्यार का आधा पागल हूं, तेरे प्यार का आधा पागल हूं, तेरे प्यार का आधा पागल हूं, पूरा पागल बनाता क्यों नहीं रे, पूरा आज और बजा लें। पता है इतना सुंदर लगता है पंडाल, खनक खनक की आवाज आती है और जैसे पंछी उड़ करके जा रहे हैं, रंग बिरंगे। इधर तो लहंगा लुगड़ा है ना, इधर तरह तरह के रंग बिरंगे, और फिर पंछी जैसे हाथ पंख फैलाता है ना, ऐसे हाथ फैलते हैं। अच्छा, ये मुझे ही अच्छा लगता है ये सीन, का तुमको भी अच्छा लगता है? तुमको भी लगता है? आजा। और तुमको? ओ बैरिया,
तुम मोते पीछे गाड़ी दे करोगी, हम तो वेरी कहते हो बाबा हैं? नीचे से आवाज आती है ना, तो दो तरह की आवाज आती है। इधर से आती है खन खन और इधर से आती है ढप ढप। अब क्यों आती है ये तो तुम ही जानो। इधर से खन खन की आवाज आती है तालियों की, और इधर से जो है वैसी आती है ना, है? क्यों भैया तुम्हारी यहाँ तुम्हारी तरफ तो खन खन क्यों आती है? अच्छा है? पीछे वाले और ऊपर हाथ। तेरे प्यार का आधा पागल हूँ, तेरे प्यार तेरे प्यार का, तेरे प्यार का आधा पागल हूँ, तेरे प्यार का आधा पागल हूँ, पूरा पागल बनाता क्यों नहीं रे श्याम सपनों में आता, क्यों जिनको मन नाचवे कह रहो नाच सकता। मेरा दिल तो दीवाना हो गया। मनु कम कम हेरो तो भाई कर लो, ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते। ओ मेरा दिल तो दीवाना हो गया, मेरा दिल तो दीवाना हो गया। ओ मेरा दिल तो दीवाना हो गया, ओ मेरा दिल तो दीवाना हो गया। मुझे सूरत दिखाता क्यों नहीं वो प्यारी सूरत दिखाता
दर पर बुलाता। क्यों नहीं श्याम दर सदियों से भटक रहा दर दर पर, हो सदियों से भटक रहा पर, हो सदियों से भटक रहा दर दर पर, सदियों से भटक रहा दर दर पर, मुझे दर पर बुलाता। क्यों नहीं रे श्याम सपनों में आता, क्यों नहीं रे श्याम सपनों में आता, क्यों नहीं। तेरे प्यार का आधा पागल हूँ, तेरे प्यार का आधा पागल हूँ, पूरा पागल बनाता क्यों नहीं। श्याम सपनों में आता क्यों नहीं। उद्धव कहता है कि किताबी ज्ञान में मेरा जीवन चला गया भगवान। हे किशोरी जी, हे राधे जू, अब तो मुझे भक्ति दे दो, अब मुझे प्रेम दे दो। वंदे नंद व्रज स्त्रीणा पादरेणुभिक्षसः यासां हरिकथोद्गीतं पुनाति भुवनत्रयम्। स्त्रीणाम पाद रेणुमभीक्षणसः। उद्धव कहते हैं मैं इन गोपियों के व्रजस्त्री जो गोबर डालने वाली हैं, चौका वासन करने वाली हैं, सानी देने वाली हैं, ऐसी गोपियों की मैं बृहस्पति का शिष्य, चरणों की नहीं चरणों की रज की मैं वंदना करता हूं, उस रज को माथे से लगाता हूं। इतनी पवित्र आत्मा, इतनी पुण्यात्मा, इतनी धन्यात्मा, धर्मात्मा ये गोपियां। उद्धव ने लीलाएं भी सुन रखी थी भगवान की। एक गोपी ने तो अपना गोबर उठवायो जी, कह के तो माखन को लौना दूंगी है। और पता गोबर कैसो? चौमासे को, चौमासे को गोबर और छवरा में भर्यो हो, और जब ठाकुर जी ने उठवायो तो पूरे ऊपर ते टपक टपक गए, लेकिन फिर भी इतने खुश, इतने खुश। उद्धव की समझ में अब आया कि इन्होंने छाछ पे नचाया होगा तो कोई यूं ही जिसे मैं समझ न पाया। इन्होंने कान पकड़ पकड़ के उसकी शिकायत करी होंगी तो कोई यूं ही। गलती स्वीकार करते हैं उद्धव कि मैं जान नहीं पाया, मुझे पता नहीं था। और कह रहे हैं कि मेरा किताबी ज्ञान मेरे को जो है इतने दिन काट गया, अब मुझे प्रेम दे दो, भक्ति दे दो।
लेकिन एक बात बताऊं भैया, प्रेम और भक्ति भी ज्यादा सुकूनदायक मत समझ लेना। ऐसा होता है जो वस्तु जिसके पास नहीं होती लगता है ये ज्यादा अच्छी है। ये तो कह रहे हैं कि मैंने किताबी ज्ञान में जीवन बेकार चला गया, अब मुझे भक्ति दे दो। लेकिन मीरा कहती है, अरे भैया कोई या राम से या श्याम से प्रेम मत करना, प्रीति मत करना। कोई संतों से, कोई गुरुओं से, कोई कथा से ज्यादा दिल मत लगाना। बोले क्यों? जो मैं ऐसो ही जानती कि प्रीत किए दुख हो, तो नगर ढिंढोरा पीटती प्रेम न करियो को, प्रेम न करियो को। प्रेम की पीड़ा मीरा जाने या जाने वो राधा 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 कह ले प्राणी मिट जाएगी बाधा। प्रेम की पीड़ा मीरा जाने या जाने वो राधा। प्रेम अजर है, प्रेम अमर है, गंगा जल सी धारा। प्रेम से ऊंची नहीं ऊंचाई। ये प्रेम प्रभु को प्यारा। प्रेम नहीं बिन प्रेम भाव के ये जीवन है आधा। प्रेम की पीड़ा मीरा जाने या जाने वो प्रेम की पीड़ा राधा मीरा जाने या जाने वो राधा। उद्धव जी महाराज आए थे नेक देने के लिए, 6 महीना है गए। जारेती में पड़े हैं, वहाँ यमुना जी में पड़े हैं, वहाँ पीड़नते नीचे पड़े हैं। अब जावे को मन ना है। रो वृंदावनम परित्यज्य पादमेकम न गच्छति। ये वृंदावन क्या है? ये जो रीझवास में हमारे प्रीतम सिंह जी के जो बच्चे हैं, नाती हैं, बहुएं हैं, इन सबने मिल करके ये वृंदावन बसा दिया यहाँ 7 दिन के लिए। यहाँ अब कोई कितनो उद्धव आवे, आता तो बड़ा ज्ञान का अहम लेकर के है। चलो देख यहाँ में, चलो आ तो जाता है धोखे में, लेकिन फिर यहाँ से जाना बड़ा मुश्किल होता है। यही तो वृंदावन है, यही तो गोकुल है, यही तो नंदगांव है। यहाँ आना सरल है, पर यहाँ से जाना बड़ा कठिन है। लेकिन ये भगवान की कृपा है। ये भगवान ने ये कृपा करी है कि वो वृंदावन तो वहीं रहता है, लेकिन ये वृंदावन कम से कम हम चाहें तो 7 दिन के लिए अपने गांव ले जा सकते हैं
और उसमें सब लोग उस वृंदावन का आनंद ले लेते हैं। इसमें जो उद्धव आते हैं ना, उन्हें जब समझ में आता है कि हमने तो बुद्धि में बिना बात अपनी जिंदगी खो दी, अपना जीवन खो दिया। जब विभीषण जी आए थे लात खा के राम के शिविर में, तो उनके संग में 2 गुप्तचर आए जिनका नाम था शुक और शारन। वे माया से रूप बदल कर बंदर के वेश में रह रहे आए थे, राम की पोल लेने आए थे, गुप्तचर बन करके यहाँ की जो है गुप्तगूस को सुनने और समझने, खुफिया बन करके। लेकिन जब यहाँ का प्रेम देखा राम जी का, जब यहाँ का भाव देखा, यहाँ का, चूंकि वे तो लंका के वहां तो मारो काटो लूटो खसूटो ये सब था, लेकिन यहाँ एक दूसरे के पे मर जाना, मिट जाना। और राम जी का प्रेम जब देखा, राम जी की मुस्कान, राम जी की बातें जब सब देखी, तो वे दोनों के दोनों, क्योंकि जो माया का रूप बनाया था ना, वह रूप पे बनाए वो भूल गए और असली रूप में आ गए। और जैसे ही असली रूप में आए, उसे बंदर ने मालूम पड़ी कि अरे राक्षस राक्षस राक्षस, तो सबने पकड़ के मारवे की कोशिश कर रहे। तब तक वे ने कही कि जो हमार हर नासा काना, तेह कौशला धीस के आना। राम जी की सौगंध है, जो काऊ ने हमारी नाक कानी काटी और हमारी कान काटे, तो क्यों भैया अभी तो काऊ ने चाकू नहीं निकाले हो, तो पहले तो कई कहने लगे, चूंकि वे पहले तो जानते जो कोई भेजो जाता है नाक कान काट के भेजो जाता है, और हम आए गुप्तचर बन के हैं, और हम नाक कटा के कान कटा के रावण के पास गए, तो फिर हमारा का जीव रह जागो। तो उन्हें पहले ही सौगंध कहा कि भैया राम जी की सौगंध है, जो हमार हर नासा काना, तही कौशला धी सके आना। पकड़ करके राम जी के पास ले गए। राम जी ने जब कहा, देखा दोनों को, तब देखा कि अच्छा, अति सप्रेम गा बिसरी दुराऊ, अति सप्रेम गा। राम जी ने देखा कि मेरे प्रेम में फंस गए ये, जा कारण जने रूप बनावा भूल गए हैं, तो ये तो मेरे प्रेम की जीत है। सुग्रीव छोड़ दो इनको, बंदरो छोड़ दो, ये आए थे भले ही रावण के बन के, पर ये राम के बन के जाएंगे। अब यहां से ये रावण के होके नहीं जाएंगे। इनको चिट्ठी दे दो और भेजो, अब ये हमारे हो गए। ऐसे ही इस वृंदावन में, इस राम दल में, इस कन्हैया के दल में, इन संतों के दल में, इस कथा के दल में लोग आते तो रावण के बन के हैं, संसार के बन के हैं, मोह के बन के हैं, है ना, अज्ञान के बन के हैं, माया के बन के आते हैं। जब आते हैं, लेकिन जब यहां से जाते हैं तो राम के बन के जाते हैं, श्याम के बन के जाते हैं। अति सप्रेम गा विसरे दुराऊ, अति सप्रेम गा विसरे दुराऊ। ये वृंदावन है, यहाँ उद्धव आता है कुछ और बन करके, लेकिन जाता है कुछ और बन करके। भैया उसके बाद में, उद्धव जी की कथा के बाद, इधर जो है ना मथुरा पे जो चढ़ाई करी थी ना जरासंध ने, तो 17 बार चढ़ाई करी, 8वीं बार माने जो है षड्यंत्र किया, अपनी सेना में संतों को, विप्रों को भर्ती करके ले आया कि भगवान जी ने पे हाथ नहीं उठाएंगे, सोई हम घेर के मार डालेंगे। अब संत सेना में दी के, तो भगवान बोले दाऊ भैया मामलो गड़बड़ है, संत हैं हम कैसे हाथ उठाएंगे,
बोले अब तो रने छोड़ के भागनो पड़ेगा। दाऊ वही बोलो, ए लाला गड़बड़ हो जाएगी, दुनिया भगोड़ा कहेगी, भगोड़ा। भगवान बोले मैं संतों के लिए भगोड़ा तो क्या, कोई और भी शब्द कोई प्रयोग करे वो भी सहन करने को तैयार हूं, पर संतों पे हाथ नहीं उठा सकता। स्वीकार किया, रण छोड़ नाम, और पहुंचे हैं गुजरात। समुद्र में द्वारका बसाई है, और ठाकुर जी की कृपा से 6 जनवरी से 12 जनवरी तक द्वारका में द्वारका वारी की कथा होने जा रही है। आप आ सकते हो। द्वारका में द्वारका वारी की है कथा। एक पंथ दोए काज, चलो सखी वा दे सको, जहां वसे ब्रजराज, गौरस बेचत हर मिले, और एक पंथ दोए काज। एक कथा कराने वालों की एक टीम है, जिसमें एक दिन का वो एक परीक्षित रखते हैं। वो टीम जो है हर तीर्थ में कथा कराती है। तो उसमें जिन लोगों की कभी ऐसा हो कि हमें एक दिन का परीक्षित बनना है, तो जो नीचे नंबर चल रहे हैं उन पर संपर्क कर सकते हैं। इससे आगे की कथाएं और भी हैं तीर्थों में, सोमनाथ में है, फिर जगन्नाथ में है, ऐसे कई तीर्थों में कथाएं हैं। उसमें अपने गांव में तो भैया कथा कराना थोड़ा भारी वजन का काम है, लेकिन सब जुर मिल के सब देव सहारो, गिर न परे गिरवर है भारो। तो वहां में जो है सबको सबके सहारे में अपना भी काम हो जाता है। तो वो लोग उसमें जुड़ सकते हैं नंबरों पर संपर्क करके। तो भैया द्वारका में जब द्वारका बसाई भगवान ने, तो अब बात आई विवाह की। तो दाऊ भैया को ब्याह तो हाल है गो, उनकी रेपुटेशन जो थी ना वो बहुत अच्छी थी, और कन्हैया की रेपुटेशन थोड़ी सी चोरी चपाटी की थी। अब जब बालक की ने का आस पास चर्चा ने के बेसी है रही हो कि ये चोरी चपाटी करता है, तो ब्याह के लेने के बोलो करो देने पड़ जाते हैं। अब लाला को कोई ब्याह वारो नहीं आ रहा, दाऊ को ब्याह तो है गो रेवती जी के संग में। अब जिनको कोई ब्याह वारो नहीं आ रहा, तो जिनने एक दिन नारद जी बुलाए, बोले बताओ, बोले तुम जैसे बिचौलिया के होते भये हम ऐसे ही मरेंगे का सिंगल। नारद जी बोले क्या ऐसे क्यों मरेंगे, अरे आपने आज कही है, अब देखो रंग। और मैं तो इतना कोई काम करता हूं तो मैं फुटकर में नहीं करता, मैं थोक में करता हूं। मैं फिर ब्याह करावे पे आयो तो इतने कराऊंगो कि तुम पे समारे हो। भगवान ने कहा नारद जी तुम्हें पता नहीं है, तुम ब्याह की कह रहे हो, मैं तो सारी दुनिया को संभाल रहा हूं। हैं? मैं तो सारी दुनिया को संभाल रहा हूं, तुम ब्याह की बात कर रहे हो। तो बोले छूट। सोई जो नारद जी ने जगह जगह कथा सुनावा प्रारंभ करो, और जहां कथा सुनावे वहीं न जाने कितनी जीव आत्माएं भगवान की हो जाएं अंदर से। ये जो विवाह है ना, विवाह क्या है, संबंध ही तो है, मिलन ही तो है। तो हम सब आत्मा हैं और वो परमात्मा है। तो जो नारद जी हैं गुरु क्या करते हैं, जगह जगह जाकर के कथा सुनाते हैं, और आत्मा को पता चलता है मेरा पति तो वो है, मेरा मालिक तो वो है, मेरा सच्चा संबंधी तो वो है। जो यहाँ मिले कहा जो तो वैसे ही है, गैल चलता हुआ है, कोई कबू छूटेगा, कोई कबू छूटेगा, कोई कबू छूटेगा, है सदा सदा साथ निभाने वाला तो
वही है ऐसे बर को का बरूं जो जन्मे और मर जाए। तो जो जीव आत्माएं गुरु जो है चर्चा करता है कि हे आत्माओं तुम्हारा पति तो परमात्मा ही है। तो जो मिलवे को मन होगा कि नहीं होगा, पावे को मन होगा कि नहीं होगा, है? सत्संग में मेरी चर्चा चलाई, सदगुरु ने मेरी कीनी सगाई। उनको बुला के हथ लेवा करा दो। एक बात बताऊं भैया, ओरी लहंगा लुगड़ा वारिया, एक होते बाहर को श्रृंगार और एक होता है अंदर का भीतर का श्रृंगार। और जो भीतर से सुंदर हो जाते हैं, सज जाते हैं, गुणों से श्रृंगार हो जाता है, तो फिर उन्हें बाहर की चिंता नहीं रहती। और परमात्मा को तो अंदर का श्रृंगार ही प्यारा है। अंदर का श्रृंगार कौन करता है? बोले सदगुरु। अंदर का श्रृंगार करता है गुरु। और वो ऐसा सजाता है, ऐसा सजाता है कि ठाकुर जी जो है उस पर रीझ जाएं, खुश हो जाएं। यहाँ 7 दिना मैंने तुम्हारो भीतर को श्रृंगार करो है, भीतर से सुंदर बनाया है, अच्छा बनाने की कोशिश करी है, हैं? अब नेकाद कमी रह गई हो तो तुम कोशिश करियो, हैं? धीमे 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 धीमे। बोले हम कोशिश कैसे करें? बोले ये तो जो है आमने सामने बैठे कथा को श्रवण भयो, है ना? लेकिन अब तुम्हें ऐसी लत लगा के जा रहा हूं, हैं, कि अब तुम जैसे ही जगाओगे तो मोबाइल में जगत खेम कथा लगाओगे कि निकारियो बेटा, वो हमारी रीजवास की कथा निकाल देने के मैं सुन लूं। बाबा तो गए कम से कम मोबाइल ते ही, है? तो वह कथा चाहे किसी भी माध्यम से मिले श्रृंगार करती है, हैं? अंदर से सजाती है। यही रुक्मिणी कहती है। रुक्मिणी माने जीवात्मा। आओ मेरी सखी मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो। अरे मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखी मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखी मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो। अरे मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। सत्संग में मेरी चर्चा चलाई, सत्संग में मेरी चर्चा चलाई। सदगुरु ने मेरी कीनी सगाई। उनको बुला के हथ लेवा करा दो, उनको बुला के हथ लेवा करा दो। अरे मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो,
का सुरमा मैं आंखों में लगाऊंगी। दुनिया से थोड़ी नाता उनकी हो जाऊंगी। सदगुरु को बुला के मेरे फेरे पड़वा दो। सदगुरु को बुला के मेरे फेरे तो पड़वा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। हो मोहे अपनी ही, मुझको अपनी ही, मुझको अपनी ही दुल्हन बना ले। शाम तेरी दीवानी हुई मैं, मोहे अपनी ही दुल्हन बना ले। शाम तेरी दीवानी हुई मैं। हो तेरे लिए मैंने बिंदिया लगाई, तेरे लिए मैंने बिंदिया लगाई, तेरे लिए मैंने मांग भराई। ओ आके हाथों में, मेरे हाथों में, आके हाथों में मेहंदी रचा दे। शाम तेरी दीवानी हुई मैं, मोहे अपनी ही दुल्हन बना ले। शाम तेरी दीवानी हुई मैं, मोहे अपनी ही दुल्हन बना ले। शाम तेरी दीवानी हुई मैं, मोहे अपनी ही दुल्हन बना ले। शाम तेरी दीवानी हुई मैं। सदगुरु ने मेरी कीनी सगाई, सतसंग में मेरी चर्चा चलाई। उनको बुला के हथलेवा करा दो। अरे मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। भैया भगवान को फिर ब्याह भयो नहीं, ब्याह भये 16,001 बहुत से लोग भगवान की होड़ करना चाहते हैं और एक ब्याह सिपिर ना रहो, एक सिपिर ना रहो और होड़ कर रहे हैं भगवान की होड़ नहीं, भगवान की आज्ञा का पालन करना चाहिए।
भैया उसके बाद जो है इसी 10वें स्कंद के अंतिम भाग में कथा काय की है? सुदामा की, भगवान के मित्र की। कृष्णस्यासीत् सखा ब्राह्मण ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। भैया सुदामा जी जब दरवाजे पर पहुंचे हैं, द्वारपाल से कई भैया जाके सूचना दे दे मेरो बचपन को सखा है वो। द्वारपाल ने जब भगवान से कही कि द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक रहो चकिसो वसुधा अभिरामा पूछत दीन दयाल को धाम बतावत आपनो नाम सुदामा। सुदामा जैसे ही शब्द कान में पड़ा और भगवान दौड़ पड़े, वस्त्राभूषण गिरने लगे। और जब भगवान दौड़े तो महल में हड़कंप मच गया। मंत्री रानियां दास दासियां बोले भगवान दौड़ पड़े, ऐसा को आएगो। और दरवाजे पर जाकर के देखा तो एक फटे हाल जो है महात्मा खड़ा है। उससे जाकर के भगवान लिपट गए और दोनों जो है को कछु कहना को कछु पूछा प्रेम भरा मन निज गते छूचा प्रेम भरा मन निज गते छूचा। भगवान ने जब आसन पर बैठा करके आंसुओं से चरण प्रक्षालन किए, हाय सखा दुख पायो महा तुम आए इते न किते दिन खोए देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए पानी परात को ये हाथ छुयो नहीं नैनन के जल सो पग धोए। ये भगवान की भक्ति की और सेवा का फल है का सेवा का। ये सुदामा ने ठाकुर जी की सेवा करी है और उस सेवा के कारण आज लक्ष्मी का पति, रुक्मिणी कौन है? लक्ष्मी। उसका पति आज सुदामा के पांव धो रहा है। जिन घरों में ठाकुर जी की और संतों की सेवा होती है, जिन घरों में गुरुओं की महात्मा, क्योंकि भगवान कहते हैं कि मैं संतों की और गुरुओं की सेवा से स्वयं कृपा करता हूं। ठाकुर जी कहते हैं तो जिन घरों में संत निवास करें, संतों की भोजन प्रसादी हो, संतों का आवागमन हो, कभी कभी तो मैं ये कहना चाहता हूं कि कभी कभी जीवन में ये भी सोचा करो
कि हमने दुनिया में यदि कोई प्लॉट खरीदो, कोई खेत खरीदो, चाहे बीगन खरीदो, लेकिन जब तक संतों के दिल में कोई छोटो सो कोनो नहीं खरीदो तो जीवन बेकार है? क्योंकि वो जो संतों के दिल में, हृदय में जो कोनो है, जो जगह है, वो लाखों लाखों प्लॉटों के बराबर है। बराबर नहीं कह सकते, गलती से, हाँ, ये क्या बराबरी करेंगे? संतों के दिल में, हृदय में जो सेवा से, जो प्रेम से जो जगह बनाई जाती है। सुदामा जी ने क्या किया? सेवा करी है, भजन किया है दीनता से, और आज लक्ष्मी के पति के दिल में ही नहीं, बाकी सिंहासन पे, द्वारिकाधीश के सिंहासन पे खुद बैठे हैं, और सिंहासन 12 नीचे बैठे हुए हैं। हैं? क्यों? क्योंकि ठाकुर जी की जो सेवा है, वो जिससे, संतों की जो सेवा है, गुरुओं की जो सेवा है, वो जिसको मिल गई उसके चरण धो रहे हैं आज। कौन? स्वयं भगवान श्री कृष्ण। सुदामा जी बार बार संकोच कर रहे हैं, ये तुम क्या कर रहे हो, ये तुम क्या कर रहे हो? लेकिन भगवान कहते हैं, सखा, मैं तो कितने दिन से तुम्हारा इंतजार कर रहा था, आज मुझे तुम्हारे दर्शन करने का मौका मिल रहा है, तो मुझे रोको ना, हाँ? रोको ना। हाय सखा दुख पायो महा, तुम आए तैन किते दिन खोए, देखी सुदामा की दीन दशा, देखे सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। इसलिए प्यारे हो, हमेशा ये मांगना ठाकुर जी से, मिल गई साधु संतों की सेवा मुझे, अब जमाने की दौलत नहीं चाहिए, मिल गई साधु संतों की सेवा मुझे। संगत नहीं चाहिए, वो मिल गई साधु संतों की सेवा मुझे,
सुदामा के चावल थे वो ठाकुर जी ने छुड़ा करके 2 मुट्ठी पा लिए। तीसरी लक्ष्मी जी ने पकड़ ली, ये क्या कर रहे हो आप। आखिरकार जब सुदामा जी विदा हुए तो भगवान ने कुछ दिया नहीं। नेक दूर चल के गए, सुदामा जी सोच रहे कि अब देगो अब देगो अब देगो। भगवान ने आवाज लगाई, रुको रुको, हम कछु भूल रहे हैं। सुदामा जी बोले, सोच तो हम उरे को, तुम कछु भूल रहे हो, पर हम तो कछु कह नहीं पा रहे। कहा भूल गए? बोले तुम पुराने फटे कपड़ा पहन के आए पहले दिन, वो तो उतार के तुमने पहले दिन धद्दे हमारे राजसी कपड़ा पहन रहे हो। देखो यहाँ तक तो ठीक है, पर बांध के घर ले जाए को धुलते है भाई, इसलिए अपने पुराने पहन के जाओ, हमारे नए उतार जाओ। ये भगवान की बड़ी प्यारी लीलाएं हैं, उनके लक्ष्यों को कौन समझेगा। भगवान ये कहना चाहते थे, पीछे से महल बनवा दिए। कहना चाहते थे मैं दुनिया वालों की तरह नहीं हूं कि दिखाए के दूं, मैं तो यहां से ऐसे भेजना चाहता हूं जैसे तुम आए, लेकिन पीछे तो तुम्हारा घर भर, ये मेरा नियम है। भैया 11वें स्कंद में यदुवंश के श्राप की कथा है, दत्तात्रेय के 24 गुरुओं की कथा है। 12वें स्कंद में कलयुग के राजाओं का वर्णन है, कलयुग के धर्मों का वर्णन है। सुखदेव जी कहते हैं, राजन कलयुग जब आएगा तो ऐसा आएगा कि एक माँ 10 बेटों का पेट भर देगी, लेकिन 10 बेटों पर एक माँ का पेट भरा नहीं जाएगा। ऐसा कलयुग आएगा। जो सज्जन लोग उसके अत्याचारों को देख नहीं पाएंगे, इसलिए उन्हें संसार से वैराग्य होता चला जाएगा। बहुत सारी बातें कह करके परीक्षित जी से पूछा सुखदेव जी ने, हे राजन अब तुम्हारे मन की दशा क्या है। तब परीक्षित कहते हैं, हे गुरुजी मेरो मन तो बिल्कुल बदल गो, पहले मन कछु और हो और अब मन कछु और है। भैया तुम जितने यहाँ बैठेगा हो, कथा शुरू है थे पहले मन कुछ और था, और अब आज कथा पूरी है रही है तो मन कछु और है। परीक्षित कहते हैं, मन कर रहा है कि ये कथा हमेशा चलती रहे और मैं आपकी कथा हमेशा सुनता रहूं। कृष्ण कथा रस मीठो लागे, ये दुनिया को सुख फीको लागे। अब दुनिया अच्छी नहीं लग रही है भगवान, अब तो ऐसी कृपा करो कि कथा सुनते सुनते जीवन पूरा है जाए। सुखदेव जी को बड़ी खुशी हुई कि मेरे शिष्य को वैराग्य हो गया। उन्होंने कहा परीक्षित जी ने कि मेरा अब देह से कोई लेना देना नहीं है, चाहे देह रहे या न रहे। अहम ब्रह्म परम धाम ब्रह्माहम परमम पदम। जब व्यक्ति अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है तो देह से उसका बहुत ज्यादा प्रयोजन नहीं रहता। देह तो वासांश जीर्णान यथा विहाय, जैसे कपड़े आदमी पहनता जरूर है लेकिन अपने से अलग होते हैं ना, ऐसे ही बोध हो जाने के बाद शरीर भी कपड़े की तरह हो जाता है। सुखदेव जी महाराज को बड़ा अच्छा लगा। उन्होंने कहा मेरा कर्तव्य पूरा हुआ, मेरा शिष्य मुक्त हो गया। अज्ञानम च निरस्तम में ज्ञान विज्ञान निष्ठया। भैया गरुण जी महाराज जो है कागभूषण जी से कहते हैं कि तब प्रसाद मम मोह नसाना, राम रहस्य अनुपम जाना। आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया। अर्जुन कहता है, परीक्षित कहते हैं, नष्टो मोह स्मृतिर लब्ध्वा त्वत्प्रसादान मयाच्युत। बोले मेरा मोह नष्ट हो गया है। तो भैया और रीजवास वारे हो, यहाँ 7 दिन तक ये कथा चली।
मैं ये नहीं कह रहा कि आपका मोह नष्ट हो गया होगा, लेकिन पता है जब हम कोई खूंटा उखाड़ते हैं ना, मजबूत खूंटा होए, तो पहले हम इधर से सब बल देंगे, फिर इधर से सब बल देंगे, फिर वह हलाएंगे, फिर नहीं उखड़ेगा तो फिर देंगे। तो ऐसे ही मैंने या रीजवास क्षेत्र के चारों तरफ से आए हुए स्रोतन के खूंटा मोह के खूंटा उखाड़वे के लिए मैंने हलाए तो दोए, अब कहूँ भगवान करेगा तो उखड़ ही जाएगा, फिर मौका मिलेगा तो फिर आऊँगा, फिर चोट पड़ेंगी मोह के खूंटा पे, तो काऊ न काऊ देना करत करत अभ्यास के जड़ मत होत सुजान, और रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। सुखदेव जी महाराज वहां से पधारे हैं। मैं भी अपनी वाणी को अब विराम देने की ओर हूं। एक श्लोक जो है मैं बोलूंगा। मेरी श्रोताओं से प्रार्थना है कि मैं 3-4 मिनट और लूंगा, बीच में खड़े न होना, मुझे अच्छा नहीं लगता। आज समापन दिवस है, मैं कहाँ चला जाऊंगा, आप कहाँ चले जाओगे। ऐसा मौका जो हमारे परीक्षित जी ने, हमारे गोविंद मास्टर जी के परिवार ने जो दिया है, इनके लिए बहुत बहुत साधुवाद, व्यासपीठ से शुभकामनाएं। खूब आगे बढ़ें, खूब खुश होता है। उस पुण्य को मैं भगवान के चरणों में समर्पित करके भगवान से ये प्रार्थना करता हूँ कि मेरा ये परिवार शांति से भरा रहे, आनंद से भरा रहे, और इन भाइयों में सदा प्रेम बना रहे, आपस में इतना स्नेह बना रहे, और इनके जीवन में इस प्रकार की समृद्धि और आए, जिससे भीतर नेकाद और भावना छुपी हो तो दोबारा ऐसा मेला लगे और ऐसा समय आवे।